स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षण बैच में। देखिए लास्ट वाले वीडियो लेक्चर हमने आपको कक्षा 12 भौतिकी का जो आपका पहला चैप्टर था कूलाम का नियम और वैद्युत क्षेत्र इसी बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम आपको आंकिक प्रश्न सॉल्व करके बता रहे हैं। तो हमने आपको पहले बताया था जो हमारे पास बुक है एनसीईआरटी कुमार मित्तल की बुक है कक्षा 12 भौतिकी के लिए, और इसके अंतर्गत हम आपको आंकिक प्रश्न सॉल्व करके बता रहे हैं। ठीक है, और इसमें हमने आपको बताया था जो आपके इसमें कुल न्यूमेरिकल की संख्या जो आपके है 47 न्यूमेरिकल हैं, और अभी तक हमने आपको 38 न्यूमेरिकल आपको करके बता दिया है। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं, चैनल पर हमने प्लेलिस्ट सेव करके रख लिया कक्षा 12 भौतिकी के नाम से। ठीक है, तो वहां से आप जाकर बारी बारी से आप क्वेश्चन देख सकते हैं। तो अब इसके बाद देखिए 38 तक तो हमने देख लिया है, 38 के आगे जो आपका जैसे 39, 40, ठीक है, अब इसको बारी बारी से देखते हैं। और इसमें जो कुल न्यूमेरिकल संख्या 47 है और 47 को आपको बढ़िया तरीके से बारी बारी सॉल्व करके बताएंगे, आपको बढ़िया से देख लेना। तो 39 नंबर का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो इसमें दिया है ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 0.05 मीटर है। कोनों ए और बी पर क्रमशः +50/3 × 10⁻⁻9 तथा -50/3 × 10⁻�9 कूलाम के आवेश हैं। इनके कारण कोने सी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व दिशा क्या होगी। तो अब हमने आपको बताया था कि केवल प्रश्न को आपको नहीं पढ़ना, प्रश्न को पढ़ने के साथ साथ आपको उसमें गिवन क्या है उसको आपको लिख लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे दिया क्या है। तो पहले इसमें एक फिगर बना लेते हैं जिसमें बात किया है कि समबाहु त्रिभुज है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ ए बी और आपका ये सी है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज में इसकी जो तीनों भुजाएं होती है वो आपकी क्या होती, बराबर होती हैं। ठीक है, तो अगर इसकी एक भुजा 0.05 है तो यानी ये भुजा ए बी जो आपका माप दिया 0.05 है, तो ये भी आपका क्या होगा 0.05 होगा, और ये भी आपका 0.05 होगा। ठीक है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं क्या होती, बराबर होती हैं। अब इसमें दिया है कोनों ए व बी पर क्रमशः +50/3, तो मान लेते हैं +50/3 × 10⁻⁹ कूलाम का आवेश किस पर है, ए पर, और -50/3 × 10⁻⁹ कूलाम का आवेश किस पर है, बी पर। ठीक, अब इसके कह रहा है कि आगे देखिए इसमें दिया है, कह रहा है कि इनके कारण कोने सी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व दिशा क्या होगी। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ए बी पर एक रेखा खींचना पड़ेगा, रेखा खींचना पड़ेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, निरक्ष रेखा। तो आपको पता होना चाहिए जब हमने आपको निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन करना बताया था, तो उसमें हमने आपको बताया था कि एक समांतर रेखा को अगर कोई लंबवत रेखा काट रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं, निरक्ष रेखा बोलते हैं। तो अब हमको क्या करना है, इसमें आपको दिया है कि इनके कारण कोने सी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इस पर हमको परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो अब इसमें देख लीजिए कि इसमें हमारे पास क्या क्या बन रहा है। तो आप यहां देखेंगे तो ए व बी हमारे पास, यानी बिंदु ए पर जो आवेश है वो +50/3 × 10⁻⁹ कूलाम है, और बिंदु बी पर आवेश क्या है, -50/3 × 10⁻⁹ कूलाम है। तो यहाँ पर आपको देखने को ये मिल रहा है कि इसमें क्या है, एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार का आवेश, यानी बराबर तो है लेकिन इसका जो आवेश है विपरीत प्रकार के आवेश, एक प्लस दूसरा आपका क्या माइनस आवेश है। तो जहां ऐसा निकाय मिल गया जहां दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार का आवेश हो, तो वहां पर जो होता है वो आपका क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव होता है। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर क्या बन रहा है, वैद्युत द्विध्रुव बन रहा है। तो वैद्युत द्विध्रुव जब बन रहा है तो अगर यहाँ पर हम यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं ए है और ये भी हमारे पास ए है, तो हमारे पास ये दूरी कितनी, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, बीच की दूरी है 2l बराबर क्या होता है, 0.2l होता है। तो 2l की मान कितना दिया, 0.05 दिया है। तो यहां लिख लेते हैं कि आपका 2l बराबर कितना दिया है, आपका 0.05 मीटर आपका ये दिया है। ठीक, और इसको मान लेते हैं r मान लेते हैं। ठीक, तो अब अगर हमने इसको a माना, यहां से यहां तक इसको o मान लेते हैं, यहां से यहां तक हम a माने हैं और यहां से यहां तक हमारे पास a है, तो दोनों जुड़कर क्या होगा 2a होगा, और यहां से यहां तक हमने r मान लिया। तो अगर हमको ये निकालना है, यानी
ये हमारे पास क्या होगा, लंब होगा, ये आधार हो जाएगा। तो कर्ण निकालने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी आर स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, और ये किसके बराबर होगा, ये आपका 0.05 के बराबर होगा, और ये भी आपका किसके बराबर होगा, यानी आर स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर किसके बराबर होगा, आपका 0.05 के बराबर होगा। अब 2l बराबर हमारे पास यहाँ पर क्या बना है, वैद्युत द्विध्रुव निकाय बन रहा है, तो 2l बराबर क्या हो जाएगा, 0.05 मीटर हो जाएगा। अब हमको क्या करना, बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो आपका निरक्ष रेखा है, तो निरक्षीय स्थिति में अब यहां लिखेंगे, निरक्षीय स्थिति में बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0, और आपका क्या होता है, P बराबर कड़ी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये आपका क्या होता है, होल क्यूब होता है। बाद में हम क्या करते थे, उसमें एल स्क्वायर का मान क्या होता है, आर स्क्वायर की तुलना में ना के बराबर हो जाता था, तो हम ई बराबर हमारे पास फाइनल क्या आता था, ई बराबर 1/4πε0 P बटे आर क्यूब न्यूटन प्रति कूलम आता था। लेकिन अभी हमको क्या करके चलना है, अभी हमको करीब आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ही लेकर चलना है, क्योंकि यहाँ पर करीब आर स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर का हो या एल स्क्वायर का हो, बात एक ही है। यहाँ हमने यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने ए माना है, तो यह आपका ए होगा, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी अगर एल मान लेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ऐसे कर लेना है। बाद में अगर हमको केवल ये वाला फार्मूला यानी P बटे आर क्यूब भी आप पुट कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे पास क्या है, करीब आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो डायरेक्ट मान हम 0.05 रख सकते हैं, तो इसको यहीं पर रख लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख लिया, निरक्षीय स्थिति में बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9.0 × 10⁻9 होता है आपका। और P बराबर क्या होता है, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर आपका क्या होता है, Q × 2l होता है। और बटे में करीब आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का मान कितना है, 0.05, तो 0.05 का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक, चलिए अब इसी को और सॉल्व कर लेते हैं। तो और इसको सॉल्व करेंगे तो E बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 9.0 × 10⁻9। तो यहाँ पर आपका प्लस 50/3 माइनस 50/3, तो यानी Q1 बराबर माइनस Q2, ये मान लेते हैं Q1 है, ये आपका Q2 है। तो हम यहाँ पर जो जब मान रखते हैं तो हम चिन्ह सहित नहीं रखते हैं, तो यहाँ पर केवल परिमाण रख देते हैं, यानी आपका 50/3 × 10⁻9, और बीच की दूरी हमारे पास कितना है, 0.05 है, और बटे हमारे पास 0.05 × 0.05 ये हो जाएगा। तो एक आपका 0.05 कैंसिल हो जाएगा, 3 त्रिका आपका 9 हो जाएगा, और इधर से E बराबर आपका होगा 5×15। ठीक है, या तो इसको रहने देते हैं, अभी हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 × 10 की पावर, ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, ये आपका सीधा सीधा आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 3 × 50, ठीक, और कुल के बटे हमारे पास 0.05 का वर्ग हो जाएगा, क्योंकि 2 बार 0.05 है तो उसका वर्ग कर देंगे, तो इधर वाला रब कर देते हैं। ठीक है, आप स्किप करके पीछे देख सकते हैं। चलिए अब इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास यानी E बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 × 50, और अगर इसको हम लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 5 × 10⁻−2 का वर्ग। क्यों, क्योंकि हमने 2 अंक क्या किया है, बाएं से दाहिनी तरफ लेकर चले हैं, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास E बराबर 3 × 50
इसको सरल करेंगे तो 25 और 10 की पावर -4, 25 दूना 50। ठीक, तो अब हमारे पास कितना हो जाएगा, यानी सरल करने के बाद हमारे पास जो आंसर होगा E बराबर आपका 3 दूना 6 गुणे, ये ऊपर चला जाएगा 10 की पावर 4 प्लस में, क्योंकि -4 ऊपर जाएगा तो प्लस में। और तीव्रता का मात्रा क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता न्यूटन प्रति कूलम होता है। अब देखिए, अब इसमें कह रहा है कि तीव्रता व दिशा क्या होगी, तो आपका क्या है, यानी ये आपकी भुजा क्या ए बी है, तो इसी के समांतर हमने एक रेखा खींचा था जो हमने बनाया निरक्ष रेखा, तो ये आपका क्या होगा, ए बी के समांतर होगा, यानी भुजा ए बी के समांतर इसकी दिशा होगी, ए बी के समांतर दिशा में। ठीक है, तो आप आंसर का मिलान भी कर सकते हैं, यहाँ हमने आंसर साथ साथ लिख लिया था। ठीक है, तो इस प्रकार हमने 39 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिया। ठीक है, इसमें आपका क्वेश्चन आपका बहुत ही सरल था, केवल आपको क्या करना था, समबाहु त्रिभुज बनाना था जिसकी प्रत्येक भुजा का माप 0.05 है। और इसमें आपका क्या था, एक आवेश प्लस 50/3 गुणे 10 की पावर -9 कूलम है, दूसरा -50/3 गुणे 10 की पावर -9 कूलम है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि इसमें आपका क्या है कि एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश हैं, तो वहां पर क्या बनता है, वैद्युत द्विध्रुव बनता है। तो इनके और इनके बीच की जो दूरी होगी वो आपकी क्या होती है, हम मानते हैं 2l मानते हैं। अगर कहीं पर वैद्युत द्विध्रुव बनता है तो उनके बीच की दूरी को हम क्या मानते हैं, 2l मानते हैं। ठीक है, तो 2l बराबर हमारे पास 0.05 हो गया। बाद में हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में फार्मूले पुट किया तो हमारे पास इतना आंसर आपका आ गया। तो इस प्रकार हमने 39 नंबर का क्वेश्चन हमने आपको कंप्लीट करके बता दिया है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं जो आपका अगला है 40 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले इसको अब इसके बाद आते हैं 40 और 41 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 40 नंबर का क्वेश्चन देखिए, तो इसमें आपका दिया है कि एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो 40 नंबर के क्वेश्चन में आपको गिवन क्या दिया है उसको लिख लेते हैं, यानी दिया क्या है। ठीक है, तो इसमें बीच की दूरी यानी 2l बराबर वैद्युत द्विध्रुव, अब यहां लिखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या होता है, P बराबर Q गुणे 2l होता है, जहां 2l क्या होता है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो P बराबर Q गुणे 2l, तो 2l बराबर आपका कितना 0.53 एंगस्ट्रॉम दिया है। तो अगर एंगस्ट्रॉम को मीटर बदलेंगे तो 0.53 गुणे 10 की पावर -10 मीटर आपका हो जाएगा। ठीक, अब हमको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P, तो आवेश क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश यहाँ लेंगे तो 1.6 गुणे 10 की पावर -19 और 2l यानी 0.53 गुणे 10 की पावर -10। तो P बराबर आपका 1.6 गुणे 0.53 करेंगे तो 0.848 हो जाएगा, -19 और -10 तो 10 की पावर -29। आघूर्ण का मात्रा क्या होता है, कूलम मीटर आपका होता है। तो इस प्रकार आपका इसका ये आंसर हो गया। तो आप आंसर का भी मिलान कर सकते हैं, 0.848 गुणे 10 की पावर -29 कूलम मीटर आपका हो गया। अब इसके बाद आते हैं इसके दूसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले इसको रब कर लेते हैं। आपका हमने 40 नंबर का क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता दिया। अब आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उसमें देखते हैं आपका क्या दिया है। तो 41 नंबर क्वेश्चन में लिखते हैं गिवन क्या है, यानी दिया क्या है उसको लिखते हैं। तो इसमें दिया 2 माइक्रोकूलम के दो बराबर तथा विपरीत आवेश के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। यानी
2 माइक्रोकुलाम, यानी एक मान लेते हैं -2 माइक्रोकुलाम और एक मान लेते हैं +2 माइक्रोकुलाम, और ये एक दूसरे से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो इसमें आपका क्या होता है कि इसमें आपका क्या है, इसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश हैं और एक दूसरे क्या है 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो अब हमको क्या निकालना, इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। तो आवेश यानी Q बराबर आपका 2 माइक्रोकुलाम, तो कुलाम बदलेंगे 2 × 10⁻⁻6 कुलाम हो जाएगा, और दूरी यानी आपका 2L बराबर कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर मीटर बदलेंगे तो 10⁻² मीटर आपका हो जाएगा। अब हमको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी सूत्र आपका क्या होता है, P बराबर Q × 2L होता है। तो Q का मान आपका 2 × 10⁻⁻6 है, 2L यानी 3 × 10⁻² है। तो P बराबर 3 दूना 6 × 10⁻⁸, और ये आपका इसका मात्रक क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का कूलाम मीटर। तो इस तरीके से हमने आपको 40 और 41 भी करके बता दिया। अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन को, यहाँ पर लिखते हैं उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद देखिए 42 नंबर का क्वेश्चन को हमने यहाँ सॉल्व करके कर लिया है, आपको केवल समझा देना है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 3.4 × 10⁻³ कूलाम मीटर है। H तथा Cl आयनों के बीच विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो हमने यहाँ 42 नंबर क्वेश्चन में लिख लिया, दिया क्या है H+ तथा Cl- प्रत्येक आयन पर वैद्युत आवेश जो होता है वो आपका 1.6 × 10⁻19 कूलाम का आवेश होता है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ मान लिया जो विस्थापन यानी इसकी दूरी वो आपका 2L, तो सूत्र हम कौन सा प्रयोग करेंगे, P बराबर Q × 2L। तो अब हमको क्या करना है, आयनों के बीच विस्थापन यानी दूरी निकालना है। तो 2L बराबर क्या होगा, P/Q हो जाएगा। तो आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का मान तो दिया है 3.4 × 10⁻³ कूलाम मीटर, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना हो 1.6 × 10⁻19 कूलाम। कूलाम से कैंसिल, और इसको सरल करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आया 2L बराबर 2.125 × 10⁻11 मीटर। ये आपका क्या है, यानी आयनों के बीच विस्थापन, यानी H तथा Cl आयनों के बीच जो विस्थापन है, H तथा Cl आयनों के बीच जो विस्थापन है वो आपका कितना है 2.125 × 10⁻11 मीटर आपका है। तो इस प्रकार हमने आपको 42 नंबर का भी क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिया। अब आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, उसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि अभी तक इस पर बहुत ज्यादा समय लग गया है, ठीक है। तो इसको जो सरल क्वेश्चन उसको हम आपको सॉल्व करके रखे रहेंगे, आपको केवल समझा देंगे। इसमें ज्यादा समझने की आपको दिक्कत में आपको समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपने जो पहले आपकी इसकी डिफिनेशन है आप उसको पढ़ लिए हैं, तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन को लगाते हैं।